सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 11। बच्चों पाठ 11 है रचनात्मक कार्य। तो बच्चों इस पाठ के अंदर हमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं, जिसमें से कि बच्चों पहली कहानी हम पढ़ चुके हैं और हम कर रहे थे इस पाठ की दूसरी कहानी। तो बच्चों कहानी कहने से आप सभी लोग की रुचि बढ़ जाती है, यानी कि आप सभी लोग कहानी बहुत मन से सुनते हो, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है और सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों अगर मैं कहानी बोलती हूँ तो आप सभी खुश हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि चलो मैम आज कहानी सुनाएंगी। बिल्कुल, कहानी सुनना अच्छी बात है। और जानते हैं बच्चों, कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, कहानियों से हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है और कुछ कहानियों से तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। कुछ कहानियों से हमारे पुराने समय के बारे में हमें जानने को मिलता है, क्योंकि कहानियाँ हमें किसी न किसी काल के बारे में या किसी न किसी समय के बारे में बताती हैं। तो उस समय में अगर पहले की कहानी है, पुरानी कहानी है, तो वहाँ में उस काल में उस समय में लोग कैसे रहा करते थे वो सारी बातें पता चलती हैं और कुछ न कुछ शिक्षा मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमें हमारे इस पाठ 11 रचनात्मक कार्य में कहानी दी गई है, इसमें भी बच्चों हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है और इन कहानियों से जो हमें शिक्षा मिलती है उससे हम अपने जीवन को और भी बेहतर और सुखमय बनाते हैं, यानी कि और भी अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और बच्चों इन सभी परिस्थितियों में हम किस तरह के फैसले लेते हैं या सही फैसला या लेते पाते हैं या नहीं ले पाते, ये उस पर निर्भर करता है कि हम कितने कहानियाँ पढ़ते हैं या फिर हम कितने लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि लोगों के साथ मिलना जुलना, कहानी किससे सुनना और लोगों से बात करके अलग अलग बातों को सुनना जानने से हमें विपरीत परिस्थिति में सोचने समझने की शक्ति मिलती है और हम सही निर्णय भी ले पाते हैं। तो बच्चों अगर हम सोचे कमरे में बंद हो जाए और उसके बाद फिर हमें कहा जाए किसी परिस्थिति से जूझने के लिए बच्चों, तो शायद हम अच्छे फैसले नहीं ले पाएंगे और गलत फैसले लेकर के अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो कहानियाँ पढ़ के हमें लाइफ स्किल्स जिसे कहते हैं, जीवन शैली के बारे में जानते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना सीखते हैं और समय पड़ने पर कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो अपने जीवन में उतार करके या जीवन में जिसको हम अपना करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों इसीलिए हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं और इससे हम अपनी संस्कृति के बारे में भी जानते हैं। अगर हमारी कहानी हमारे संस्कृति से जुड़ी होती है तो हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे पूर्वज जो थे रहा करते थे, किन किन चीज़ों का पालन किया करते थे, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो समय समय पे हमें जब भी वक्त मिलता है हमें कहानी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए या देखनी चाहिए। कोई भी जरिया हो सकता है और पढ़ने में तो और भी अच्छा है, हमें भाषा का ज्ञान होता है, हमें नए नए शब्द पढ़ने और सीखने को मिलते हैं और नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो बच्चों कहानियाँ पढ़िए और जो भी मैं कहानी पढ़ती हूँ उस तरह की और भी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो ये हमारी कहानी है, दूसरी कहानी, हमारी इस पाठ की दूसरी कहानी है कहानी नंबर 2। ये कहानी है बच्चों एकता में बल है। कहानी है एकता, एक पे आखिरी मात्रा, एकता में बल है। कहानी का नाम है एकता में बल है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह से अगर हम एक साथ मिलजुल करके कोई काम करते हैं या मिलजुल करके हम रहते हैं तो हम हमेशा सफल होते हैं। तो कहानी मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई थी, समझाई भी थी और उम्मीद है आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आई होगी और जो सीख हमें इससे मिली वो भी आपको समझ में आया होगा और आपने यहाँ पे इस सीख को अपने जीवन में अपनाया होगा। बच्चों की कि एकता में बल है बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि हम जब मिलजुल कर रहते हैं, चाहे अपने परिवार के साथ रहें, अपने सगे संबंधियों के साथ रहें, अपने भाई बहन के साथ हो या अपने पड़ोसी के साथ है, अगर मिलजुल करके रहते हैं तो लोग हमसे डरते हैं, हमारा नुकसान नहीं कर पाते, और समय पड़ने पर हम अगर किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं या मुसीबत में होते हैं तो लोग हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम सबके साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी इससे मिलती जुलती, और आपने उस कहानी को भी सुना, समझा, और वहाँ से भी आपको सीख मिली। और उसके बाद किताब की भी कहानी मैंने आपको पढ़ करके सुनाई थी और आपको बताया भी था, इस कहानी से हमें एक साथ रहने की सीख मिलती है, मिलजुल करके रहने की सीख मिलती है। और क्योंकि मिलजुल कर रहने से हम हमेशा मजबूत बनते हैं, और इसीलिए कहा गया है एकता में बल है। तो कहानी हमने पढ़ी थी और आपने भी पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है आपने मेरे कहानी पढ़ाने और समझाने के बाद एक बार फिर से पढ़ी होगी। क्योंकि बच्चों, जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो हमें पढ़ना आता है, यानी कि हमें भाषा का ज्ञान होता है, और हर नए पाठ से हमें कुछ न कुछ नए शब्द मिलते हैं, जिसे पढ़ करके हमारी जो भाषा है और भी मजबूत होती है। तो यहाँ पे जब हम बातें करते हैं, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम नए नए शब्दों को का प्रयोग करके अपनी भाषा को और अच्छी या फिर और भी आकर्षित बना सकते हैं। और ये तो अच्छी बात है, हमारी भाषा जितनी आकर्षित रहेगी उतना ही लोग हमसे प्रभावित होंगे, और हमारा लोगों के बीच में और भी जो हमारा जो संपर्क है और मजबूत होगा। तो इस तरह से बच्चों, ये कहानी की बात हुई। कहानी यानी शिक्षा, हर कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। तो हमने जो पिछले वीडियो में कहानी पढ़ी थी, हमारी कहानी संख्या 2, उससे हमें शिक्षा मिली थी कि एकता में बल है। जब हम एक साथ रहते हैं तो मजबूत होते हैं और हम किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं, और वहीं अगर हम अकेले रहते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं और कोई छोटे से छोटा काम करने में हमें कठिनाई होती है और अक्सर हमें असफलता मिलती है। तो हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पे सभी की सहायता करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, कहानी हमने पढ़ लिया था, एक बार कहानी को दोहरा लेते हैं। उसके बाद इस कहानी को, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम रिक्त स्थान के रूप में लिखेंगे। कहानी आप सबने पढ़ ली है, समझ भी लिया है, और आपको करने में भी कठिनाई होगी। रिक्त स्थान के रूप में लिखेंगे, शब्द भी होंगे, शब्दों का प्रयोग करके, ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग करके कहानी को हम पूरी करेंगे। तो बच्चों, कहानी है एकता में बल। इस कहानी में हमने देखा कि नदी किनारे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, और उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो पक्षी होते हैं या कोई भी पशु पक्षी होते हैं, वो सभी सुबह होने पे, सूरज निकलने से हम सभी को समझ में आ जाता है, सूरज निकल गया, प्रकाश हो गया तो नया दिन शुरू हो गया। तो पशु पक्षी भी जानते हैं कि सूरज निकलने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है, और फिर जब रोशनी हो जाती है तो वो अपने अपने घरों को छोड़ करके निकल जाते हैं और अपने लिए दाना पानी का व्यवस्था करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों, रोज़ सुबह वो अपने घोंसले को छोड़कर निकल जाते हैं और फिर शाम को लौटते हैं। तो यहाँ पे भी जो कबूतर रहते थे वो सभी पेड़ पर रहते थे, और सुबह होते ही वो निकल जाते थे। और बच्चों, जब वो निकल जाते थे तो यहाँ पे जो पेड़ है वहाँ पे सिर्फ एक मतलब पेड़ के पास कोई भी नहीं रहता था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक शिकारी, जो कि शिकार करता था, पशु पक्षियों के शिकारी मतलब पक्षियों के भी शिकार कर सकते हैं, पशुओं का भी शिकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक शिकारी था जो पक्षियों का शिकार करता था। वो जानता था कि इस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे, और यह सोच करके उस कबूतर के नीचे उसने जाल बिछाने की सोची। जाल बिछाना बच्चों, यहाँ पे किसी को जब हम पकड़ना चाहते हैं तो जाल बिछाते हैं। तो यहाँ पे भी जो शिकारी होता है, जब भी किसी पशु पक्षी या जानवर को पकड़ना आता है तो वो जाल बिछा करके ही पकड़ता है। अब जाल बिछाने से तो कोई भी पशु पक्षी फंसेगा नहीं, उसके अलावा वो बहुत सारा दाना डाल करके उन्हें बेवकूफ़ बनाता है या उन्हें अपने जाल में फंसाता है। और जाल तो आप सभी जानते हो बहुत महीन होता है, बहुत पतला होता है। जब ज़मीन पे डालने के बाद वो तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो अनाज गिरा होता है वो जानवरों को दिख जाता है। और इतना सारा अनाज देख करके सब को लालच आता है, किसी को भी लालच आ सकती है, और वो दाना खाने के लिए नीचे उतरते हैं और जाल में फंस जाते हैं, और जो शिकारी है वो उन्हें पकड़ कर ले जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ।
कि जो शिकारी था वो जानता था कि सुबह सुबह सभी कबूतर निकल जाते हैं, और उस समय मौका देख करके जो शिकारी था उसने जाल बिछाया, पेड़ के नीचे जाल बिछाया और बहुत बड़ा सा जाल बिछाया, और उस जाल पर ढेर सारा अनाज फैला दिया और उसके बाद वहीं कहीं पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। अब बच्चों, कबूतर जो है शाम को जब वापस अपने पेड़ के पास लौटे, अपने रहने के स्थान पे लौटे, तो उन्होंने देखा कि नीचे बहुत सारा अनाज या खाने का दाना बिखरा हुआ था, और यह देखकर उन्हें लालच आ गई। तो बच्चों, असली जो कहानी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा विस्तार पे हमें नहीं दिया गया है, लेकिन जो बूढ़ा, इन सभी एक झुंड में रहते थे, इनमें एक बूढ़ा कबूतर था। बूढ़ा कबूतर का मतलब कि अनुभव, यहाँ बूढ़ा कबूतर कहने का मतलब वो अनुभवी था, और उसे बूढ़ा होने के साथ, समय के साथ उसने बहुत कुछ सीखा और समझा था। तो वो जानता था कि इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उसने बाकी कबूतरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इतना सारा अनाज देकर बच्चों आप जानते हो कि किसी को भी लालच आ सकता है, तो यहाँ पे कबूतरों को भी लालच आ गया। उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात न मानी। अब बात न मानी, आपने अक्सर देखा होगा जब हम किसी बड़े बुजुर्ग जब हमसे कुछ कहते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते, तो हमारे साथ हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, बूढ़े कबूतर की बात किसी ने न मानी और सब लोग दाना चुगने के लिए नीचे उतर गए। और जब वो नीचे उतर करके उन्होंने दाना चुगना शुरू किया, चुगने के बाद उन्होंने उड़ने की कोशिश की, तो देखा कि वो उड़ नहीं पा रहे थे। और बच्चों, तब उनको समझ में आया कि वो लोग जाल में फंस चुके हैं, और उसके बाद उनको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। अब परेशान हो गए। तब जो बूढ़ा कबूतर था वह एक तरफ बैठकर, पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। बूढ़े कबूतर ने कहा कि घबराओ मत, परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। वो ये था कि जो बूढ़ा कबूतर था उसका एक मित्र था चूहा। आप सभी जानते हो बच्चों, चूहे के दांत पैने होते हैं, बहुत तेज होते हैं, धारदार होते हैं, वो आसानी से किसी भी चीज़ को काट देते हैं, कुतर के, यानी छोटे छोटे टुकड़े करके वो काट देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आपके घर में कभी चूहे आते हैं तो नुकसान करते हैं, कभी कपड़े काट देते हैं, जूते चप्पल काट देते हैं, या कोई भी सामान काट देते हैं, कभी कभी प्लास्टिक का सामान भी काट देते हैं। तो यहाँ पे भी जो कबूतर था उसका मित्र चूहा था। तो कबूतर ने सबको समझाते हुए कहा कि घबराओ मत, सब लोग एक साथ जो जाल था उसको लेकर उड़ चलो, और मैं तुम्हें अपने मित्र के पास लेके जाऊंगा। वहाँ जा कर के हम जो चूहा है वो तुम्हारा जाल काट देगा और तुम सभी आज़ाद हो जाओगे। अब यह सुन करके अगर अकेले वो जाल उठाने की कोशिश करते तो कभी भी न उड़ पाते, लेकिन इन लोगों ने एक साथ प्रयत्न किया और सभी एक साथ उड़ गए। अब बच्चों, जब सब एक साथ उड़े तो वो जाल उठाने में आराम से उन्होंने जाल उठा लिया और जाल के साथ उड़ने लगे। अब बच्चों, आगे आगे बूढ़ा कबूतर चल रहा था और उसके पीछे सारे कबूतर जाल के साथ उड़ रहे थे, और फिर सभी चूहे के पास पहुँचे। और जब वो चूहे के पास पहुँचे तो चूहे ने जाल को कुतर के काट दिया और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर ये कबूतर एक साथ उड़ने, अकेले उड़ने की कोशिश करते तो कभी भी ना उड़ पाते। यहाँ पे ये उड़ने में, क्योंकि जाल बहुत बड़ा होता है, भारी होता है, और एक साथ उड़ने की वजह से ही ये सभी जाल के साथ उड़ने में उड़ सके, और इसकी वजह से ये आज़ाद चूहे के पास जा सके, और चूहे ने जाल काटा और ये आज़ाद हो गए। तो यहाँ पे बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम एक साथ होते हैं तो मजबूत होते हैं और कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। वहीं अगर हम अकेले होते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं और छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं एकता में बल है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है या शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में मिल करके किसी भी काम को करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आज का अभ्यास करते हैं। आज का हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, यहाँ पे हम कहानी को लिखेंगे। चलिए कहानी लिखते हैं। कहानी है एकता में बल।
बल, बल है, एकता में बल है। और बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमारा शीर्षक है दिए गए, द पे छोटी की मात्रा, दिए गए शब्दों, श आधा ब, द पे ओ की मात्रा, शब्दों की सहायता, स ह पे आ की मात्रा हा, य त पे आ की मात्रा ता, दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी, क ह पे आ की मात्रा हा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पूरी, पूरी करो, कहानी पूरी करो। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करो। अब यहाँ पे एक हमें बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो चलिए हम शब्दों को लिखते हैं। शब्द है ज पे आ की मात्रा, जा ल, जाल। उसके बाद है क ब पे बड़े की मात्रा, बू त र, कबूतर। कबूतर के बाद हमारे पास है प पे की मात्रा, पे और ड़, पेड़। फिर है फंस, फंस, फंस। उसके बाद हमारे पास है अनाज, अ न पे आ की मात्रा, ना और ज, अनाज। फिर है द पे आ की मात्रा, द पे ओ की मात्रा, दा तो, दांतों। उसके बाद हमारे पास है आजाद, अ पे आ की मात्रा, आ, ज पे आ की मात्रा, बिंदी, द, आजाद। ज के नीचे यानी पैरों के पास बिंदी, आजाद। उसके बाद हमारे पास है शिकारी, श पे छोटी की मात्रा, का, र पे बड़ी की मात्रा, री, शिकारी। उसके बाद हमारे पास है ब पे बड़े की मात्रा, बू ढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा। उसके बाद है चू, ह पे आ की मात्रा, हा, चूहा। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमें दिए गए हैं। अब इन शब्दों की मदद से हमें कहानी को पूरी करनी है, तो चलिए हम कहानी को पूरी करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है, तो हम इस कहानी को पूरी करेंगे इन शब्दों की सहायता से। तो चलिए हम कहानी पूरी करते हैं। सबसे पहले बच्चों, नदी किनारे एक बड़ा डैश था। नदी, न, द पे बड़ी की मात्रा, दी, क पे छोटी की मात्रा, की, ना, र पे ए की मात्रा, रे, एक, एक, बड़ा, बड़ा, डैश, थ पे आ की मात्रा, था। नदी किनारे एक बड़ा डैश था। उसके बाद उस पर, उस पर, उस पर बहुत, ब ह पे छोटे की मात्रा, बहुत, स पे ए की मात्रा, से, बहुत से, बहुत से डैश, र, ह, त पे ए की मात्रा, ते, थ पे ए की मात्रा, थे, रहते थे। एक दिन, एक, द पे छोटी की मात्रा, दिन, एक दिन, एक डैश, डैश, न पे ए की मात्रा, ने, प पे ए की मात्रा, पेड़, पेड़ के नीचे, क पे ए की मात्रा, के, न पे बड़ी की मात्रा, नी, च पे ए की मात्रा, चे, नीचे, पेड़ के नीचे, डैश, ब पे छोटी की मात्रा, बी, खेर, बिखेर, बिखेर, बिखेर दिया, द पे छोटी की मात्रा, दिया, डैश, बिखेर दिया। और
बिखेर दिया, बिछा दिया लिखते हैं। तो यहाँ होगा बिछा, ब पे छोटी की मात्रा, बी छा दिया, द पे छोटी की मात्रा, दी, य पे आ की मात्रा, या, दिया। उसके बाद बिछा दिया, और खूब, ख पे बड़े की मात्रा, खूब, खूब सारा अनाज, न पे आ की मात्रा, नाज, अनाज के दाने, के, द पे आ की मात्रा, दाने, दाने, बिखेर, ब पे छोटी की मात्रा, ख पे छोटी की, ख पे ए की मात्रा, बिखेर दिए, द पे छोटी की मात्रा, ए, दिए। उसके बाद अनाज, अनाज, अनाज खाने, ख पे आ की मात्रा, खाने, खाने, अनाज खाने आए, 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 क, ब पे बड़े की मात्रा, बू, तर, अनाज खाने आए कबूतर, जाल, ज पे आ की मात्रा, जा, ल, जाल, म पे ए की मात्रा, में, फंस, फंस, डैश गए, डैश गए, एक, एक डैश कबूतर, क, ब पे बड़े की मात्रा, बूतर, एक डैश कबूतर के समझाने, स, म, झा, ने, समझाने पर, पर, स, भ पे बड़ी की मात्रा, भी, सभी कबूतर, क, ब पे बड़े की मात्रा, बूतर, सभी कबूतर, एक साथ, स पे आ की मात्रा, साथ, एक साथ, डैश लेकर, एक साथ, डैश ले कर, कर, लेकर, अपने, 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 डैश, अपने, अपने मित्र, म पे छोटी की मात्रा, मित्र, डैश के पास, डैश, क पे ए की मात्रा, के पास, 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 उड़ चले, उड़, चल पे ए की मात्रा, ले, उड़ चले। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कहानी लिखी। आखिरी कहानी बची है जो अभी हम लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम कहानी पूरी करते हैं। प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करो। कहानी हमने पूरी पढ़ ली है, कहानी आप सभी को पता हो गई है। अब चलिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, जाल, कबूतर, पेड़, फंस, अनाज, दांतों, आजाद, शिकारी, बूढ़ा, चूहा, इन शब्दों की सहायता से हम इस कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों कहानी है, नदी किनारे एक बड़ा डैश था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे पेड़। नदी किनारे एक बड़ा पेड़ था। तो चलिए पेड़ हम ढूंढते हैं। यह है पेड़। यहाँ पे हम एक लिखेंगे और लिखेंगे प पे ए की मात्रा, पेड़, पेड़। नदी किनारे एक बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत से डैश रहते थे। उस पर बहुत से डैश रहते थे। कौन रहते थे बच्चों? चलिए देखते हैं। जाल, कबूतर, उस पर बहुत से, क, ब पे बड़े की मात्रा, बू, तर, कबूतर, कबूतर रहते थे।
एक दिन एक डैश ने पेड़ के नीचे डैश बिछा दिया। एक दिन एक डैश ने, किसने? शिकारी ने। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 शिकारी। पे छोटी की मात्रा, शी, क पे आ की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, शिकारी। शिकारी ने पेड़ के नीचे डैश बिछा दिया। क्या बिछा दिया? यहां से हम ढूंढते हैं जाल। जाल बिछा दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, और 4 में हम लिखेंगे ज पे आ की मात्रा, जा, ल, जाल। बिछा दिया और खूब सारे अनाज के दाने बिखेर दिए। बिखेर देना यानी फैला देना, बिखेर दिए। अनाज खाने, तो यहाँ पे हमने लिखना था अनाज। खूब सारे अनाज के दाने बिखेर दिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान था जहाँ हमें अनाज लिखना था। तो यहाँ पे 4 लिख लिया हमने, 5 में हम लिखेंगे अनाज। उसके बाद के दाने बिखेर दिए। अनाज खाने आए कबूतर जाल में फंस। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 में फंस। फंस, फ पे चंद्र बिंदु, फंस, फंस पे, फ पे चंद्र बिंदु और स, फंस गए। एक डैश कबूतर ने, कबूतर के समझाने पर सभी कबूतर एक साथ डैश लेकर अपने मित्र, तो एक किसके समझाने पर? बूढ़े कबूतर के समझाने पे। ब पे बड़े की मात्रा, बू, ढ़ पे ए की मात्रा, बूढ़े कबूतर के समझाने पर सभी कबूतर एक साथ डैश लेकर, क्या लेकर? एक साथ जाल लेकर, जाल लिखेंगे। यहाँ पे हम जाल लिखेंगे, यहाँ हम जाल लिखेंगे जाल, जाल लेकर अपने मित्र, किसके पास? चूहे के पास। तो यहाँ पे जाल होना चाहिए था, जाल तो हमने ऊपर भर दिया, जाल होगा। लेकर अपने मित्र चूहे, च पे बड़े की मात्रा, चू, ह पे ए की मात्रा, हे, चूहे। यानी कि हम चूहे पे लिखेंगे 7 ना, हम 7 लिखेंगे चूहे पर, 7। बूढ़ा पे हमने 7 लिखा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बूढ़े कबूतर के समझाने पर सभी कबूतर, तो यहाँ 7 लिखेंगे और चूहा के नीचे हम 8 लिखेंगे। चूहे के पास, चूहे के समझाने पर सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर अपने मित्र चूहे के पास उड़ चले। तो यहाँ तक बच्चों हमने कहानी लिख ली। एक पंक्ति और बची है, चलिए हम उसे भी लिख लेते हैं। ऊपर की का प्रश्न मिटा करके हम आखिरी पंक्ति लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आखिरी पंक्ति है, अब उसे भी लिख करके पूरा कर लेते हैं। तो आखिरी पंक्ति में बच्चों आप देख सकते हैं, चूहे ने अपने, चूहे ने अपने, च पे बड़े की मात्रा, चू, ह पे ए की मात्रा, हे, न पे ए की मात्रा, ने, अ, प, ने, अपने, चूहे ने अपने डैश से, डैश, स पे ए की मात्रा, से, डैश से, इसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं डैश से, डैश से किससे बच्चों? डैश से जाल, ज पे आ की मात्रा, जा, ल, काट, काट, द पे छोटी की मात्रा, दी, य पे आ की मात्रा, या, जाल काट दिया। और अ पे अ की मात्रा, और, कबूतर, ब पे बड़े की मात्रा, बूतर, कबूतर, और कबूतर डैश हो गए, और कबूतर डैश हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे चूहे के पास उड़ चले, चूहे ने अपने, अपने किससे? अपने, अपने दांतों, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे,
द पे आ की मात्रा दा, चंद्र बिंदु, त पे ओ की मात्रा बिंदी, दांतों से जाल काट दिया और कबूतर क्या बचा है, हमारे पास बचा है आजाद। तो 10 में हम लिखेंगे आ जा द, आजाद हो गए। इस तरह से बच्चों हमने कहानी पूरी कर ली। चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। यहाँ पे है नदी किनारे एक बड़ा डैश था। तो पहले में हम लिखेंगे पेड़, उस पर बहुत से डैश रहते थे। दूसरे में हम लिखेंगे कबूतर। कौन रहते थे, कबूतर रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने पेड़ के नीचे डैश यानी कि जाल बिछा दिया और खूब सारे अनाज, यहाँ लिखेंगे अनाज के दाने बिखेर दिए। अनाज खाने आए कबूतर जाल में फंस गए। एक बूढ़े कबूतर के समझाने पर सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर अपने मित्र चूहे के पास उड़ चले। चूहे ने अपने दांतों से जाल काट दिया और कबूतर आज़ाद हो गए। तो ये थी कहानी जिसे हमने पढ़ा, समझा और रिक्त स्थान पर के रूप में लिखकर इसे पूरा किया। तो आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। जो भी हमने किया आप उसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।